मिसाइल जो है मुंतहा वो है आकाश, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है या डिफेंस सिस्टम है। ब्राजील ने कुछ आकाश में दिलचस्पी शो की थी भारत से लेने के लिए। इसी तरह इंडोनेशिया का भी शायद कुछ था प्लान लेने का। दोस्तों, इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि ये $600 मिलियन की डील है। देखें, ये हमने न्यूज़ में भी ये चीज़ सुनी है जो कि सरासर गलत है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है, और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, उसने किया है। इसकी जो एक्यूरेसी को जो है ना बढ़ा दिया है। अब उसकी एक्यूरेसी जो है वो तकरीबन 1 मीटर के करीब आप कह सकती हैं कि 15,000 फुट की बुलंदी पे ये इसको आप फायर कर सकते हैं। और पाकिस्तान का इदाराती लेवल के ऊपर और हुकूमती लेवल के ऊपर यूएई के साथ बहुत गहरा, बहुत तारीखी, बहुत करीबी ताल्लुक है। हमारी एजेंसीज, हमारे मिलिट्रीज, हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान बहुत करीबी ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह का एक और वाइब्रेंट ताल्लुक भारत के साथ भी है। एज अ मुस्लिम में देखूं तो मुझे इस बात पर बिल्कुल एतराज़ है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप हिंदुओं का बिहेवियर देखिए, जितना भी है नरेंद्र मोदी का या उस सो दैट इज टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, बाय द वे, इंडिया ये भी कहता है कि अर्मीनिया जो है वो एक कंफर्म्ड बायर है। वो क्रूज मिसाइल जो है उसको हाइपरसोनिक बना दिया। इसी तरह आकाश को प्राइम आकाश कहकर उसकी भी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भी हमें नजर आता है कि भारत अब इन चीजों पे काफी तवज्जो दे रहा है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत और यूएई के बीच में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ी डील होने जा रही है और उसने पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरह से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, उससे यूएई खासा प्रभावित हुआ है। और अब खबर निकलकर आ रही है कि यूएई आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का मन बना रहा है। ये डील करीब $600 मिलियन की होगी। अगर ये डील हो जाती है और यूएई भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लेता है तो ये मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। बस इसी बात से पाकिस्तान की चीखें निकल रही है कि यूएई एक मुस्लिम देश होकर भारत से हथियार को कैसे खरीद रहा है, जिसने पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश को ठोका था। यहाँ पाकिस्तानी मीडिया को यह डर भी सता रहा है कि अगर भारत और यूएई के बीच में ये डील डन हो गई तो बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी भारत के बने एयर डिफेंस सिस्टम और भारत के बने हथियारों में अपनी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने भारत में पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को कामयाब नहीं होने दिया और पाकिस्तान के हर बार को हवा में ही तबाह कर दिया था, उस वजह से पहले ही 15 से ज्यादा देश भारत के बने एयर डिफेंस सिस्टम्स में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं और इस समय पूरी दुनिया में भारत के हथियार खरीदने की होड़ लगी है। दोस्तों, इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर रहा है, सुनने में आ रहा है कि ये $600 मिलियन की डील है। दैट डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है, और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, उसने किया है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग, वो जिसे कहते हैं ना, और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है, और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं ये साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली, और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है, और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयर फोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है, और उन्होंने इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने जो एरियल जो होते हैं ना टारगेट्स, वो हमने हिट किए। एरियल टारगेट्स जो हैं वो हमने हिट किए, और ये एक इन्होंने दिस इज़ समथिंग दे मेंशन, और ये यूएई खरीद रहा है बस। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग, एंड इंडियंस ये कह रहे हैं जनाब कि हाई लेवल पे डिस्कशन जो हैं वो आकाश प्राइम जो है वो, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें 2 वर्जन है। एक वर्जन ये है कि इंडिया ने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया हमारा ब्रह्मोस दुनिया में 14-15 ममालिक खरीद रहे हैं, आकाश हमारा खरीदा जा रहा है। सो दैट इज़ टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है। सो दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी द इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है ख़ास तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, बाय द वे, इंडिया ये भी कहता है कि अर्मीनिया जो है वो एक कंफर्म्ड बायर है, और यूएई, वियतनाम और बाकी। अब
nobody ever thought that the Emiratis will buy Indian equipment, but now they are buying. और इंडिया यूएई की आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया क्या करता है कि इंडिया बहुत सारे मुल्कों को जाके कहता है मेरे पास ये इक्विपमेंट है, खरीदो। और इंडिया ने, राजनाथ सिंह साहब ने उस वक्त जो शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो यूएई के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जब आए थे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनको ये ऑफर किया था। सो वो कह रहे हैं कि वी हैव टू एक्सपोर्ट दिस होम ग्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजीज आकाश सिस्टम। ठीक है जी। सो इंडिया की जो ऑफर यूएई को है ये ऐसी है जैसे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उनको ये ऑफर वियतनाम वगैरह फिलिपाइन वगैरह को कर रहा है। वहाँ पे वो चाइना के खिलाफ कर रहा है, यूएई को ये कह रहा है कि भाई तुम्हें ये चाहिए होगा मे बी अगेंस्ट यमन, तुम्हें ये, क्योंकि यमनीज जो है वो बहुत सारे ड्रोन उड़ाते हैं, तो इंडियंस ये चीज़ वो जैसे कहते हैं ना करके दिखाते हैं। तो अगर ये 500-600 मिलियन डॉलर की डील यूएई ने ले ली तो अरब वर्ल्ड के अंदर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट चला जाएगा। सो इंडिया इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है और ये टू गिव मैसेज है कि जनाब हम तो देखें जनाब ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, हमने तो कमाल काम किया है, हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर ही इतना कामयाब था कि बहुत सारा असला बिक गया। ये एक मार्केट स्ट्रैटेजी है। इसकी जो एक्यूरेसी को जो है ना बढ़ा दिया है। अब उसकी एक्यूरेसी जो है वो तकरीबन 1 मीटर के करीब आप कह सकते हैं, और ये जो है हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई, मतलब आप इसको आप कह सकती हैं कि 15,000 फुट की बुलंदी पे ये इसको आप फायर कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज है वो 20 से 25 किलोमीटर तक की है, जो कि ड्रोन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जहां वो क्रूज मिसाइल जो है उसको हाइपरसोनिक बना दिया, इसी तरह आकाश को प्राइम आकाश कहकर उसकी भी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और फिर अभी इन्होंने पिछले दिनों भारत ने जो उनके 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, पृथ्वी 2 और पृथ्वी अग्नि 1, उसके भी टेस्ट किए हैं 17 जुलाई को, 2 रोज पहले ही। तो उसमें भी हमें नजर आता है कि काफी, बल्कि 1 रोज पहले ही उसमें भी हमें नजर आता है कि भारत अब इन चीजों पे काफी तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये सारे चैलेंजेस तो मौजूद हैं, और ये जो हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इन द सेंस के इससे पहले अगर आप देखिए तो भारत तो अब इस पे अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले सिर्फ चाइना, रशिया और अमेरिका के पास ही इस किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन इस मिसाइल की खूबी और भी है मुंतहा कि ये मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज भी कर सकता है, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई खतरा उसको महसूस होता है मिड एयर कि वो किसी निशाने में आ रहा है, गो के बैलिस्टिक मिसाइल में बड़ा मुश्किल होता है, तो मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को तब्दील भी कर लेता है। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमारे आई एम श्योर हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने ये होगा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है